हाय वेलकम टू दिस 8th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हम लोग सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शंस। तो बेसिकली दो तरह के लुकअप फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। एक है वी लुकअप जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लुकअप, एंड एच लुकअप दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। और हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि वीकडे को कैसे हम लोग टेक्स्ट फंक्शन यूज कर कर कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन शीट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने फॉर्मूला को भी यहाँ पे अलग से लिख रखा है ताकि इसको हम लोग साथ ही साथ रेफर करते जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेटा शीट 1 है, यहाँ पे हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है। और इसी तरह से हमारा डेटा 2 एक शीट है, यहाँ पे दूसरा डेटा पड़ा हुआ है। तो बेसिकली वी लुकअप फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो जैसे हम लोगों का मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा डेटा है, हमारा डेटा का सेट है। तो फॉर एजुकेशन पर्पस यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेटा यहाँ पे डाल के रखा है। तो मान के चलते हैं ये काफ़ी बड़ा डेटा शीट रहता। और हम लोगों को इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हम लोगों को कस्टमर का डिटेल चाहिए होता है, जो कि कस्टमर नेम, सेल फोन, कुरियर एंड लोकेशन है। तो हम लोगों को बार बार अलग अलग प्रोडक्ट आईडी को हम सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता। तो हम लोग चाहते हैं कि एक सर्च इंजन की तरह काम करे कि हम लोग प्रोडक्ट आईडी को डालें तो हम हमारा बाकी का डिटेल हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन कब यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारा सोर्स टेबल जो होगा, हम लोग चाहते हैं कि इस वाले सेल पे हम लोग प्रोडक्ट आईडी को डालें और बाकी यहाँ पे हमारा डिटेल्स हमें मिल जाए। तो जो वी लुकअप फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं कि हमारा जो सोर्स टेबल होता है, तो उसका जो हेडर है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर और सेल फोन है, ये हमारा वर्टिकल फॉर्म पे है, मतलब ये हमारा कॉलम वाइज है। ठीक है। बट एच लुकअप फंक्शन जो होता है उसमें हमारा ये, जैसे हमारा ये सोर्स टेबल है जो कि हमारा दूसरे शीट पर है, तो इस पे क्या है कि हमारा हेडर जो है ये हमारा रो वाइज है। तो ये हमारा, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लुकअप यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है गो टू सेल A10 इन शीट डेटा 1 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। तो हम लोगों को डेटा शीट 1 पर जाना है और वहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को एक पहले लिस्ट बनाना है प्रोडक्ट आईडी का। तो पिछले वीडियोस पे हमने जैसे देखा था कि डेटा वैलिडेशन को यूज करके हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले एक लिस्ट बना लेते हैं डेटा वैलिडेशन यूज करके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस A10 सेल जो हमारा ये वाला सेल है, इस पर हम लोग जाने के बाद यहाँ पे डेटा टैब ऊपर में जो दिख रहा है, यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे। और यहाँ डेटा टूल्स ग्रुप पे हम लोगों को यहाँ डेटा वैलिडेशन दिख रहा है। तो ये वाले एरो को हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये सेटिंग वाला जो हमारा टैब दिख रहा है, तो यहाँ पे अलाउ एनी वैल्यू के बदले हम लोग वहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमारा सोर्स दिख रहा है, तो ये सोर्स पे हम लोग क्या करेंगे, ये सोर्स पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट आईडी वाला जो हमारा सोर्स टेबल का जितना भी A2 से A7 है, ये क्योंकि हमारा हम लोगों का अभी पर्पस है कि प्रोडक्ट आईडी का लिस्ट बनाना, तो ये पूरा का पूरा जितना भी प्रोडक्ट का आईडी का हमारा डेटा है, क्योंकि हमारा A2 से A7 है, उसको हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड में इस तरह का एरो आ गया है। तो जैसे हम लोग उस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखेंगे, यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट के फॉर्म पे हमारा जितना भी इस सोर्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी था वो आ गया है। तो हम लोग किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट आईडी जो ये वाला अभी दिखा रहा है, इसके अगेंस्ट में हमारा कस्टमर नेम, सेल फोन, कुरियर और लोकेशन हमारा शो करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वी लुकअप फंक्शन का फॉर्मूलाज को। तो यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल टू वी लुकअप
लुकअप वैल्यू, तो हमारा बेसिकली जो लुकअप वैल्यू पहला यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो हमारा जो लुकअप वैल्यू पहला आर्ग्यूमेंट है वो हमारा ये वाला लुकअप वैल्यू होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हम लोगों को सर्च करना है कस्टमर का नेम। और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा है टेबल एरे। तो टेबल एरे बेसिकली हम लोगों का सोर्स टेबल है। तो इस डेटा पे हम लोग को यहाँ पे जो कस्टमर नेम चाहिए, तो हमारा ये सोर्स टेबल, हमारा ये ऊपर वाला जो हमारा डेटा शीट है, सॉरी डेटा सेट है, वो हमारा टेबल एरे हो गया। और फिर हमारा जो थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये जो हम लोग अभी यहाँ पे क्या चाहते हैं कि कस्टमर का नेम। तो इस सोर्स टेबल पे हमारा जो हेडर है कस्टमर का, तो वो कस्टमर हमारा किस नंबर पे, कॉलम नंबर पे हमारा इस सोर्स टेबल पर पड़ा हुआ है, वो हमें इनपुट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सोर्स टेबल पे यहाँ कस्टमर का जो नंबर, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसी तरह लास्ट हमारा रेंज लुकअप है। तो बेसिकली क्या है कि रेंज लुकअप हम लोग 0 यूज़ करते हैं अगर हम लोगों को एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है, और 1 या ब्लैंक हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो नियरेस्ट मैच, अगर कोई रेंज है तो उस पर हम लोग को नियरेस्ट मैच फेच करेगा। तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे कस्टमर पे जाएंगे, ये वाले बीटन पे, यहाँ पे हम लोग वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप टाइप करके कंट्रोल ए करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे तो हमारा फॉर्मूला विंडो वी लुकअप का खुल गया। तो पहला लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। सेकंड हमारा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले टेबल को हम लोग, जो हमारा सोर्स टेबल है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो हम लोगों का अभी जो हम लोग अभी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वह है हमारा कस्टमर, जो कि हमारा कस्टमर इस सोर्स टेबल पे सेकंड नंबर पे हमारा हेडर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अभी टारगेट था कस्टमर का नेम फाइंड आउट करना। तो हमारा सोर्स टेबल पे कस्टमर नेम कहाँ पे, सेकंड नंबर पे है, सेकंड कॉलम पे। तो हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, और रेंज लुकअप पे हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे ओके करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आईडी 001 2022 पे कस्टमर नेम अनिल कुमार दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट आईडी 001 2022 पे ये अनिल कुमार, यहाँ पे कस्टमर नेम सोर्स टेबल पे हम लोग देख रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग बाकी सेल्स के लिए भी हम लोग सेलफोन के लिए करेंगे। तो इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए, लुकअप वैल्यू में हम लोग इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस सोर्स टेबल को। और कॉलम इंडेक्स, अब हमारा जो सेलफोन है वो हमारा सोर्स टेबल पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे हमारा है। तो हम लोग यहाँ पे 3 डाल देंगे, और रेंज लुकअप पे हम लोग 0 डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेलफोन पे, ये जो हमारा प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हमारा जो सेलफोन है वो आईफोन है। तो हम लोग देखेंगे कि पहला वाला में यहाँ पे आईफोन है। अब कुरियर, हमारा कुरियर के लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए। तो हम लोग लुकअप वैल्यू पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे पे हम लोग इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स पे हम लोग, अब हम लोग क्योंकि कुरियर फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये 4th नंबर पे हमारा कुरियर सोर्स टेबल पे है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे, और रेंज लुकअप पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे। तो ये हमारा कुरियर, हमारा जो फेडेक्स था वो यहाँ पे शो कर रहा है। लोकेशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए, और पहला आर्ग्यूमेंट लुकअप पे हम लोग ये लुकअप वैल्यू पे A10 जो हमारे ये इसके अगेंस्ट पे हम लोग को फाइंड करना है। टेबल एरे पे हम लोग इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट पे, और कॉलम इंडेक्स पे हमारा जो है वो हमारा लोकेशन है 5th नंबर पे। हम लोग यहाँ पे 5, इस तरह से 5 हम लोग टाइप कर लेंगे, और रेंज लुकअप के लिए हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे। तो इसको ओके कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए हमारा ये लुकअप फंक्शन यूज करके हमने बाकी उस रिस्पेक्टिव जो भी हमारा
हेडर था उसका डेटा को हमने यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लिया है। तो अब जैसे प्रोडक्ट आईडी को हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं प्रोडक्ट आईडी 004 अभी हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी चेंज होकर हमारा अ, ये जो हमारा प्रोडक्ट आईडी 4 के अगेंस्ट में जो हमारा डिटेल्स है वो हमारा यहाँ पे फेच आउट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस लिस्ट को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो ये हमारा एक सर्च इंजन की तरह काम करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन शीट डेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इन शीट डेटा 1 गो टू सेल B13 एंड कैलकुलेट द वीक डे यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो डेटा शीट 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये वीक डे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये B13 है, तो हम लोगों को ये डेट के अगेंस्ट में कौन सा वीक डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे, कौन से वीक पे डे पड़ रहा है, वो हमें टेक्स्ट फंक्शन यूज करके फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला पे नीचे पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट के बाद पहला आर्ग्यूमेंट है सेल एड्रेस ऑफ डेट, एंड ये फॉर्मेट हमारा डी 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 डबल इन्वर्टेड पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल टू हम लोग यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, या कंट्रोल ए हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, तो हम लोग ये वाले डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा 8/13 पे डेट पड़ा हुआ है, तो उस सेल रेफरेंस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर्मेट टेक्स्ट में हम लोग को पूछ रहा है, तो हम लोग अगर 3 बार डी करते हैं, ठीक है, तो एक इसको इस करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी हम लोग डेट देते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग यहाँ पे होम टैब पे जाके यहाँ नंबर लॉन्चर से नंबर लॉन्चर को क्लिक करके यहाँ पे डेट को कैटेगरी में सिलेक्ट करके कोई कोई भी अपने चॉइस का सुटेबल डेट का फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये डेट के फॉर्मेट पे ये डेट रहे। अब हम लोग यहाँ पे यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे वीकडे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कंट्रोल ए। ठीक है, तो हमारा पहला वैल्यू डेट का ये वाला वैल्यू है और दूसरा आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट है, तो हम लोग डबल इन्वर्टेड पे क्या करेंगे, डी 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 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ओके करेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस डेट के अगेंस्ट में हमारा वीकडे जो कि सैटरडे था वो हमारा फेच आउट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी डेट चेंज करेंगे, मान के चलते हैं इसको हम लोग 15 कर देते हैं, सॉरी ये फॉर्मेट जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हम लोग डेट, ये बेसिकली पहला मंथ दिखा रहा है, दूसरा डेट दिखा रहा है और थर्ड में ईयर दिखा रहा है, तो हम लोग डेट को चेंज करके फोर्थ के बदले फिफ्थ करते हैं, तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये भी चेंज हो गया वीकडे, ये जो कि हमारा संडे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट फंक्शन यूज करके वीकडे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शीट डेटा 2 calculate the quality from cell C2 to C8 based on the table given using suitable function। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली डेटा शीट 2 पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी फाइंड करना है। तो ये हमारा स्टील का बैच वाइज स्टील का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये अलग अलग बैच का हमारा स्टील है जिसका अलग अलग हार्डनेस है, तो हम लोगों को क्वालिटी फाइंड करना है कि यहाँ पे बेस्ड ऑन द हार्डनेस, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा सोर्स टेबल है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना हुआ है कि हार्डनेस और के अगेंस्ट में हमारा क्वालिटी क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा हार्डनेस है वो एग्जैक्ट हार्डनेस नहीं दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 से लेके हम लोग देखेंगे कि 9 तक हमारा हार्डनेस जो होगा डी होगा,
फिर 10 या 10 से 19 तक हमारा सी होगा, और फिर 20 से हमारा 29 तक बी होगा, और अगर हार्डनेस हमारा 30 है तो वो ए होगा, ठीक है, या 30 से ग्रेटर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग का एग्जैक्ट मैच नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का जो क्वालिटी है वो रेंज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये 0 to 9 पे हमारा डी है, इस तरह से हमारा रेंज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये हेडर है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे है, जो हमारा सोर्स टेबल का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू बोल रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है कि ये हार्डनेस के अगेंस्ट में हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला जो B2 सेल है जो कि हमारा इस टेबल पे है, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। टेबल एरे क्या है कि हमारा जिस टेबल पे हमारा ये क्वालिटी फाइंड करना है, तो हम लोगों को बेसिकली ये वाला टेबल हमारा सोर्स टेबल टेबल एरे हो गया। और हम लोगों को यहाँ पे इस टेबल पे क्योंकि क्वालिटी फाइंड करना है, तो हमारा जो सोर्स टेबल पे क्वालिटी जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर हेडर है, तो इसके लिए हम लोग रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे सेकंड रो कर देंगे। और रेंज लुकअप में क्या करेंगे, ये क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, ये हमारा रेंज पे है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो 1 हम लोग यहाँ के लिए इसको रेंज लुकअप पे टाइप करेंगे, और जैसे ओके करेंगे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्वालिटी यहाँ पे डी दिखा रहा है। तो 6 जो हमारा 0 से 10 के बीच में पड़ता है, 0 से 9 के बीच में, तो डी है, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको अगर ड्रैग करेंगे नीचे इस फॉर्मूला को, तो हमारा एरर दिखाएगा, नॉट एप्लीकेबल। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो ये टेबल का जो एरे का रेंज था E2 से E2 से I3, जो कि हमारा ये वाला है, तो इस वाले टेबल के लिए जो हमारा बेसिकली जब हम लोग इसको फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा एक्टिव सेल्स है ये हमारा डिपेंडेंट सेल हो गया। तो ये डिपेंडेंट सेल हमारा इस डेटा इस सेल रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने इस टेबल को फॉर्मूला डाला है जो कि हमारा डिपेंड कर रहा है B2 E2 I3 पे। तो ये वाला हमारा जो सेल रेफरेंस है वो भी हमारा चेंज हो जा रहा है। तो मेरा बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वाला जो सोर्स टेबल है वो ड्रैग होके नीचे आ जा रहा है उसका सेल रेफरेंस। तो हम लोगों को ये जो सोर्स टेबल है इसको हम लोगों को इसका सेल रेंज को लॉक करना होगा। तो हम लोग E2 से I3 जो हमने सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट जो हमारा टेबल एरे का था, उस पर हम लोग F4 प्रेस करेंगे, और E2 पे भी F4 प्रेस करेंगे, तो हम लोगों को ये दोनों पे डॉलर साइन लग के ये हमारा लॉक हो गया। अब हम लोग जब जैसे फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा बाकी क्वालिटी का कैलकुलेशन सही तरीके से मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग वी लुकअप एच लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट आउट करें, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।